तो सब कुछ करेंगे, आप गलतियां करेंगे, आप देश के ऊपर थोप देंगे, गरीब लोगों के महंगाई बढ़ा के उनके पेट से काटेंगे और फिर आप उसकी पूर्ति करेंगे। मशरूम मंगाते ना खाने के लिए 1-1.5 लाख किलो, वो 70 लाख किलो वो मंगाना बंद करे। और उनकी टेलर वाला ना अमीर हो गए, कई करोड़ का कोठी खरीद लिया, उनकी जो कपड़े सिलते सिलते थकते नहीं है। और 29 में आप देख लेना राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। बीजेपी के जो नेता हैं वो रील बनाने के लिए साइकिल पर चलते हैं, उनकी गाड़ी पीछे चल रही है तो सिर्फ रील बना रहे हैं। लेकिन रोजगार दिया तो है बीजेपी ने, रोजगार पकोड़े तलने का दिया है, और पकोड़े तलने का रोजगार दिया उधर आपने कहा तेल मत डालो, कैसे पकोड़े तले जाएंगे। एक तरफ विश्व में युद्ध चल रहे हैं और दूसरी तरफ अगर देखी जाए भारत की बात करें तो भारत में लगातार महंगाई का जो है आम जनता पर ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हाल ही की बात करें तो पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी हर चीज़ में जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी, चाहे वो दूध हो चाहे आटा हो, हर चीज़ में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी। और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी आज के दिन ही लगातार अपने 258 वार्डों में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अगर बात करें इसके नेतृत्व की तो नेतृत्व जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी त्रिलोकपुरी विधानसभा में है, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जो है यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। तो बालकृष्ण जी, क्या ऐसे प्रदर्शन करके कुछ मिलने वाला है? कांग्रेस की पुकार थी आज के लिए कि सभी दिल्ली के जितने भी विधानसभा हैं उसके अंदर पेट्रोल पंप हो चाहे मदर डेयरी हो, प्रदर्शन करने की जो है बात करेंगे। तो ऐसे में कोई फर्क पड़ेगा लगता है आपको? फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारी जो नेतृत्व है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय श्री दिल्ली के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी पूरी निकम्मी और भ्रष्टाचारी और गरीब विरोधी, जनता विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, इसके खिलाफ जो हम लोग खड़े हैं, जो हमारी आवाज़ है, जो राहुल गांधी की आवाज़ उठा रहे हैं, जो देवेंद्र यादव जी उठा रहे हैं, आज पूरी दिल्ली के अंदर पूरे भारत में तरह तराई मची हुई है। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम अभी इन्होंने इतना जो अनाउंस कर रहे हैं कि ये खाना बंद कर दो, वो खाना बंद कर दो। क्या मोदी जी से आप कहोगे, सारे पत्रकार मिलकर कहोगे कि आप भी वो कई लाख रुपए जो किलो आती है मशरूम, उसको खाना बंद कर दें? आप तो सब कुछ करेंगे, आप गलतियां करेंगे, आप देश के ऊपर थोप देंगे, गरीब लोगों के महंगाई बढ़ा के उनके पेट से काटेंगे और फिर आप उसकी पूर्ति करेंगे। पर अगर बात करी जाए, देखिए महंगाई के लिए जो है देश हित की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ और तेल वेल कम कर दो, दूध कम कर दो। पर अगर बात करें जो सरकार की, मोदी जी की, तो मोदी जी को चाहने वाले दुनिया भर के लोग हैं। सोशल मीडिया पे लगातार वीडियोस वायरल हो रही है कि अगर सोने की खरीद के ऊपर बात कर रहे हो तो हम पूरे जीवन भर सोना नहीं खरीदेंगे। उसके बाद भी कांग्रेस अगर देश हित में ऐसे काम नहीं करती तो फिर कभी तो देश विरोधी कहा जाता है कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस देश विरोधी है या नहीं है ये जनता जानती है। आज देश विरोध का काम कौन कर रहा है? आज बंगाल में इलेक्शन हुए, अगर 2.5 लाख वोट आपने वहाँ पर ठोक दी बंगाल के ऊपर, एक बेचारी वो ममता बनर्जी वहाँ बंगाल के लिए काम कर रही थी, आपने 2.5 लाख वोट वहाँ लगा दी सिर्फ इलेक्शन चुनाव के लिए। 2.5 लाख वोट, अगर यही 2.5 लाख वोट आप चाइना के बॉर्डर पर लगा दे तो जो चाइना अंदर घुस रहा है, जो हमारी जमीन को कब्जा रहा है, वो रुक जाती। लेकिन उसको नहीं रोकेंगे, सिर्फ वोटिंग के लिए 2.5 लाख वोट लगा देंगे। सारी पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की वहाँ पहुँच गई। सिर्फ ये क्या है? ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वाली सरकार है और ये तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। महंगाई पे आज आप जो ले रहे हैं, जो आज कांग्रेस का बिगुल बजा है कि हर जगह पूरे ब्लॉक, पूरे जो भी कांग्रेस का वर्कर है, चाहे वो कितने भी है, वो खड़े हों और जनता को बताएं कि आज देश में महंगाई किस तरह के चरम पर पहुँची है। और महंगाई दर महंगाई ये जो लोग बढ़ा रहे हैं, इस सरकार को एक दिन ऐसा आएगा इस भारत के अंदर, इस सरकार को हार के यहाँ की जनता फेंक देगी। तो बाबू गांधी, अब अगर देखे जाए चाहे कैबिनेट का मंत्री हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, हर तबके के जो लोग हैं या जितने भी कैबिनेट में बैठे हैं, सभी कहीं ना कहीं या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं या फिर अपनी साइकिलों से अपने दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर कांग्रेस को ऐसी आपत्ति थी कि पेट्रोल पंपों पर जाते हैं, मदर डेयरी पर जाते हैं, करना पड़ता। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीएम साहब, यहाँ पे तो आपको साइकिल चलाने के लिए बोल के पेट्रोल खर्च करो, खाना कम खाओ, और कुछ जो है विदेशों की 5 दिन की यात्रा में निकल गए हैं और 8 करोड़ के अपने प्लेन में घूम रहे हैं। तो ये क्या है? ये सच है या गलत है? यहाँ तो लोग भुगत रहे हैं, तेल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया। इसके लिए सरकार निकम्मी है, इनको बदलनी है, यही कहना चाहूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पटना जिला के पटना जिला तक। अच्छा, आप तो पटपड़गंज विधानसभा से हैं, तो पटपड़गंज विधानसभा भी जो है इस समय चर्चे में चलता है, चाहे वहाँ की पार्टी हो चाहे विधायक।
दोनों जिलों को भेजते हुए दिखाई देते हैं। आजकल बसों में और जनता के लोग जाते दिखाई देते हैं, अपने दफ्तर भी जाते हैं, बसों में जाते हैं। तो आप ऐसे नहीं, ऐसे प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम हमेशा कांग्रेस के आगे इसी के काम करते हैं। देखिए आज जो हमारे तरह से सरकार हमें जनहित के पर्पस में बोल रहे हैं कि आप पेट्रोल कम यूज़ करो, डीजल कम यूज़ करो, कम खाओ, तेल कम खाओ, तो ये अपने ऊपर पहले लागू करना होता है। आप जो उनकी टेलर वाले कर तो रहे हैं, मोदी जी ने अपना काफिला घटा दिया, दो गाड़ियों में कर लिया। आपके राहुल, आपके देखिए राहुल गांधी पहले है। तो आप उनको बोलिए अफगानिस्तान से जो मशरूम मंगाते हैं ना खाने के लिए 1-1.5 लाख किलो, वो 70 लाख किलो वो मंगाना बंद करे। और उनकी टेलर वाला ना अमीर हो गए, कई करोड़ का कोठी खरीद लिया, उनके जो कपड़े सिलते सिलते थकते नहीं है। और वो करोड़ों का विदेश यात्रा करके क्या हासिल हो रहा है, क्या करे, कर्ज तो बढ़ ही गया। जो कांग्रेस के अमल में कर्ज था और वर्ल्ड बैंक में उससे ज्यादा 3 गुना कर्ज बढ़ गया। क्यों? महंगाई पे वो कहाँ कर रहे हो? अपने ऊपर तो लागू नहीं करे, सिर्फ जनता के ऊपर थोप रहे बस। जिस तरीके से विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही है, हमास के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल इराक में, तो वहाँ पर आपको एक सीधे बात बता देती हूँ। आज जो पेट्रोल डीजल ईरान से आ रहे हैं ना, सिर्फ मुस्लिम की वजह से आ रहे हैं, 35% मुस्लिम की वजह से। अगर कश्मीर वाले वहाँ के 600 करोड़ के दान नहीं देते ना, तो ये मोदी जी कहाँ से लेके आते पेट्रोल? ट्रम्प देते क्या उनको? बताइए, ट्रम्प तो एंड वक्त में एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आता है। कैसे घिनौना मंत्री के साथ हम देश शासन चला रहे, हमें तो शर्म आती है उनको प्रधानमंत्री बोलते हुए। अभी और 29 में आप देख लेना राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। अब ये देखते रहना। अब आप लोग जो संवाददाता है ना, उनको सवाल करो जाके कि इतना रेप क्यों हो रहा है, उसके ऊपर लगाम क्यों नहीं कसते? कहाँ जाते हैं उनके शासन? तब कहाँ छुप जाते हैं? मिलिट्री फोर्स कहाँ छुप जाते तब? 2.5 लाख मिलिट्री जिंदाबाद, 2.5 लाख मिलिट्री फोर्स। आपने बंगाल में एक लेडीज विधवा औरत को हराने के लिए लगाते हो। पुलवामा जब आंदोलन हुआ था, वहाँ पे हंगामा हुआ था, जो आक्रमण हुआ था, वहाँ पे क्यों नहीं लगाते? इतना 25 पर्यटक क्यों मर गए वहाँ पे? क्या नाम है सर? डॉक्टर शमशुद्दीन आजाद। तो डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं लगातार महंगाई की जो मार है वो जनता झेलती हुई नजर आ रही है, और वहीं पर सरकार जो है वो बात करती है कि पेट्रोल बचाओ, तेल बचाओ, दूध बचाओ। देखिए, ये जो सरकार है 2014 से जब से आई है, मोदी जी का एक नारा था जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, इस बार मोदी सरकार। आज हम वो पूछ रहे हैं कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब कौन सी सरकार, किसकी जिम्मेदारी है ये? आप पेट्रोल डीजल को ही लेकर के सत्ता में आए, और आज सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, दूध की कीमत बढ़ रही है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई सन 2014 के बाद से ही बढ़नी शुरू हो गई है। जब सोना 35 और मेरे ख्याल 10, 12, 15 इस तरह से बढ़ रहा था 2014 में, आज सोना पहली बार तो इतना महंगा हो गया है कि लोगों को बस की नहीं है खरीदना। आपने इतनी महंगाई कर दी, फिर आप अब कह रहे हो सोना ना खरीदो। सोना जो बस की नहीं है लोगों को खरीदना, कहाँ से खरीदेंगे लोग? खरीद नहीं। सोना खरीदने के लिए बात करी गई थी या जनता से अपील करी गई थी, उससे ही अगले दिन 9,500 कुछ रुपए जो है सोने में बढ़ोतरी हो गई थी। तो सोने तो जो है, जो व्यापारी है ज्वेलर का, उसकी भी नींद हराम कर रखी है। व्यापारी परेशान है, खरीदने वाला तो परेशान पहले से था, जब से महंगा हुआ तब से ही था। और जो कुछ लोग खरीदने वाले थे, पैसे सबसे पहले बताऊं आपको, देश में जनता वैसे ही 5 किलो राशन पे जी रही है, उसके बाद इतने पैसे नहीं कि सोना खरीद सके। जो खरीदने लायक थे उनको आपने मना कर दिया, 1 साल तक सोना ना खरीदो। आप कहते थे कि मंगलसूत्र कांग्रेस छीन लेगी। आज बताएं मंगलसूत्र किसने छीना है? बीजेपी ने छीना ना मंगलसूत्र, इतना मना करके और महंगा करने के बाद में। और रही बात महंगाई की, और रही बात इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करने की, तो आज बीजेपी के जो नेता हैं वो रील बनाने के लिए साइकिल पर चलते हैं, उनकी गाड़ी पीछे चल रही है तो सिर्फ रील बना रहे हैं। असल देखिए, हम यहाँ हैं, त्रिलोकपुरी में जगह जगह से लोग यहाँ हैं, सारे पैदल आए। हम तो अब से नहीं, सन 2014 से ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। आपके राहुल गांधी भी तो 2 गाड़ियां लेके चल रहे हैं, एक गाड़ी राहुल गांधी जी पे तो जो है टारगेट करना बहुत आसान है, विपक्ष के नेता हैं, जबकि 2 ही गाड़ी लेके चल मोदी जी 2 गाड़ी नहीं, प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री 2 गाड़ी में नहीं चल सकते। नहीं चल रहे हैं, अरे वो चल रहे हैं, हाँ, तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, क्लिप होती है, मैं आपको भी दिखा दूं बाद में क्या होता है, वो सारी गाड़ियां होती है, प्रोटोकॉल है। वो तो हमें जनता, जो भी भोली वाली जनता है ना, उसको बेचारी को बेवकूफ़ बनाना है, लोग बन जाते हैं, और पिछले सन 2014 से बेवकूफ़ी बनते हुए आ रहे हैं। तो क्या कुछ मांगे, क्या रहने वाली? हमारी मांगे तो सिंपल सी हैं कि इस देश की जनता का जो आप खून पसीने की कमाई है उसको निचोड़ रहे हो ना, वो बंद करो। ये इतनी महंगाई जो आपने बढ़ा रखी है, इस महंगाई को कम करो।
और रही बात आप महंगाई बढ़ाने की बात, जनता के ऊपर थोप देते हो, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग जाते हो। आपकी जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी जिम्मेदारी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। जब चुनाव चल रहे थे आपको पता नहीं था महंगाई ऐसे तो नहीं रातों रात बढ़ गई। महंगाई तो बहुत पिछले दिनों से चलती आ रही है कि महंगाई बढ़ेगी या बढ़ रही है। आपने अपने चुनावों में ध्यान दिया, कितना खर्चा हो रहा है उस पर ध्यान आपने नहीं दिया, आप खर्चा करे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए फिर आपको याद आया कि यार ये तो बहुत कुछ बेकार हो रहा है। आज देश की अगर महंगाई की मार ऐसे ही चलती रही, लगातार चीजों के जो दाम है वो आसमान की तरफ जाते रहे, रोजगार है नहीं लोगों के पास, तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया? देखिए रोजगार दिया तो है बीजेपी ने, रोजगार पकौड़े तलने का दिया है, और पकौड़े तलने का रोजगार दिया उधर आपने कहा तेल मत डालो, कैसे पकौड़े तले जाएंगे? हैं बताइए, पकौड़े तले कहाँ से हैं? उसके लिए गैस चाहिए तो गैस वैसे ही नहीं मिल रही, महंगी है। तो भाई यही रोजगार है, पकौड़े तलो रोजगार दे दिया, रोजगार उसके लिए तेल नहीं है, सिलेंडर नहीं है, बहुत सारी चीजें इस तरह की। चाय में पकौड़े 6 दिन में एक बार होता सिलेंडर, बताओ।